हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक सेट डाला था दोस्तों जेएसएससी सीजीएल का रात के 12 बजे और आज जो है दोस्तों दूसरा सेट डालने जा रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल का। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन, झारखंड जीके, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा जो है वो सही मिलान नहीं है बोला है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला जो है वो तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। ठीक है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो है दोस्तों पूर्व राजधानी अलमाटा थी, अभी जो है इसका राजधानी क्या हो गया है? अस्ताना। ठीक है, अस्ताना, तो ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद हांगकांग की राजधानी खार्तूम नहीं होती है दोस्तों, ये गलत है। हांगकांग की राजधानी जो है हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, और खार्तूम जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये सूडान की राजधानी है। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अम्मान। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हांगकांग की राजधानी क्या होना चाहिए था? विक्टोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशों से निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। एक साइड देश दिया हुआ है और इधर मुद्रा दिया हुआ है। तो रूस का जो है दोस्तों मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक है, म्यांमार का राजधानी नेपिताओ और इसका क्यात है। ठीक है, और चीन का जो है रेनमिन है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ताइवान की, तो ताइवान का क्या है? डॉलर है। ठीक है, ताइवान का जो मुद्रा है वो डॉलर है। येन किसका है? तो येन जो है दोस्तों वो जापान का है। ठीक है, जापान, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो जो है दोस्तों, जापान जो है वो 4 द्वीपों में बसा हुआ है जिसके नाम है ना, होन्शु, क्विंशु, शिकोको और होकाइडो। ठीक है, 4 वो है, होन्शु, क्विंशु, शिकोको और होकाइडो। ठीक है, ये चारों द्वीप पर जो है कौन? जापान बसा हुआ है। ठीक है, इसमें से पूछता है कि टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? देवनागरी होगी। तो ये जो है दोस्तों कितना में है? 343 में। ठीक है, 343 में जो है दोस्तों राजभाषा हिंदी के बारे में उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हिंदी आर्य भाषा परिवार जो है 76.87% बोली जाती है, जबकि द्रविडियन है दोस्तों ये गलत है। द्रविडियन लगभग जो है दोस्तों 20.82% है ना, 20.82% बोला जाता है। ठीक है, द्रविडियन भाषा, द्रविड़ कौन कौन सा? तो केरल, कर्नाटका और जो नीचे साइड वाले जो साउथ है ना, आंध्र प्रदेश, इन्हें द्रविड़ कहा जाता है। ठीक है, इन्हें द्रविडियन कहा जाता है। तो इनकी जो भाषा परिवार है वो कितना? 20.82, लगभग 21% है दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर जो है यही गलत हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार जो है वो 1.11% और चीनी तिब्बती भाषा परिवार 1.0% यानी कि 1% बोली जाती है। अगला है, गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो गांधार शैली की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी मूर्तियां हैं, ठीक है, वो निर्मित की गई है, बनाई गई है। ठीक है, किसमें? गांधार शैली में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। पिताजी का नाम था सुदोधन और माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। और जो है इनके जन्म के बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन कौन करते हैं? तो प्रजापति गौतमी। कौन करते हैं? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है दोस्तों गौतम बुद्ध का लालन पालन किया जाता है और ये कौन रहते हैं? इनकी मौसी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और दूसरा बोल रहा है कि विलियम बेंटिंक भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है वो सही है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, दूसरा नंबर सही है, ठीक है। जबकि जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये हो जाएगा केवल 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग कब बनाए गए थे? तो 1774 में, ठीक है, 1774 में। जबकि विलियम बेंटिंक की बात की जाए तो वो कब बने थे? 1833 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये किताब जो है दोस्तों दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी 3 बार जो है दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। दादा भाई नारोजी जो हैं वो 3 बार, और ये जो क्या है पारसी थे। दादा भाई नारोजी कौन थे? पारसी थे, और ये पहले भारतीय थे जो जिन्हें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है दोस्तों सदस्य के रूप में चुना गया था। और दादा भाई नारोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि जब इन्हें लंदन में जब चुना गया था तो ये किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से ये चुने गए थे। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे कि 1921 का मोपला विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो मोपला विद्रोह जो है दोस्तों हाल ही में 2021 में इसके पूरे 100 साल पूरे हो गए थे। और एनटीपीसी में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 1921 का जो है मोपला विद्रोह तो ये कहाँ पे हुआ था? केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल। और मालाबार का तट कहाँ पे है दोस्तों? केरल में ही है, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर? तो हंटर कमीशन जो है दोस्तों जब ये आया था तो ये प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था। तो कब आया था ये भी चीज़ इसको याद रखिएगा, तो 1954, ठीक है। 1954 के पश्चात जो है शिक्षा के हंटर कमीशन ये पहले आया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रगति लाने के लिए, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा शायद ये लाया गया था। एक बार इसको देख लीजिएगा कब लाया गया था, ठीक है। हंटर ये कमीशन 1954 यहाँ पे नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, लेकिन ये प्राथमिक शिक्षा के लिए ही था, ठीक है। किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्यों को बताना है। कौन कौन से राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं? तो बांग्लादेश के साथ जो है दोस्तों मेघालय लगता है, असम छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है, और बांग्लादेश जो है तीनों ओर से घेरा हुआ है किसको? त्रिपुरा को। तो ये 4 राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों ओर से छुआ है, और जो है पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से टच किया हुआ है। जो हम लोग का ये नहीं है सुंदरबन डेल्टा वगैरह ये सब हो गया है ना, बांग्लादेश से सटा हुआ है। कहा जाता है कि 46% भारत के पास है, ठीक है, और 54% जो है इसका भाग जो है किसके पास है? तो बांग्लादेश के पास है, सुंदरबन डेल्टा वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बोला है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु ना होके बांदीपुर क्या होना चाहिए? कर्नाटक होना चाहिए, ठीक है। बांदीपुर कहाँ होना चाहिए? कर्नाटक। और संजय गांधी की अगर हम लोग बात करेंगे, एक संजय है और एक संजय गांधी है। तो खाली अगर संजय राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में, और अगर गांधी जुड़ जाता तो वो कहाँ चला जाता? MH महाराष्ट्र में चला जाता, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है? तो आप लोग ने वो ट्रिक तो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार वाला, ठीक है। तो त्रिपुरा में भी जाता है, छत्तीसगढ़ में भी जाता है, मित्र माने मिजोरम में भी जाता है, मणिपुर में जो है दोस्तों नहीं जाता है,
ठीक है, मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। टोटल जो है दोस्तों, यानी याद रख लीजिएगा वो मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक जो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुल जो है 8 राज्यों के साथ टच करता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत की राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम है, ठीक है। सही अवरोही, अवरोही मतलब जो है दोस्तों बढ़ते से घटते क्रम में इसको लिखना है, ठीक है। चलिए तो पहले जो है दोस्तों यहाँ पे है झारखंड में सबसे अधिक है, उसके बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड पहला ऑप्शन एक ही ठो है, सी नंबर में सबसे ज़्यादा झारखंड में भंडारण है, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। भंडारण झारखंड में है, लेकिन अगर उत्पादन पूछेगा तो उत्पादन कहाँ पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के पास जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जो है दोस्तों पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को जो है जब से यूटी बना दिया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद भारत के पास 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिसके वजह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। अगला, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, सबसे ज़्यादा जो है जनजाति जो है कौन सी है दोस्तों, ठीक है। तो भील जो है दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनजाति है, ठीक है, भीलों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है दोस्तों 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1935 के शासन अधिनियम के तहत जो है दोस्तों, ठीक है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। तो ये अध्यक्षता जो है दोस्तों सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है दोस्तों अस्थायी बनाए गए थे, ठीक है, अस्थायी जो है अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में जो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनका अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी रूप से। अगला, संविधान की कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है दोस्तों इसे भाग 9 में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, भाग 9 में जोड़ा गया है, ठीक है। और कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, अगर अनुसूची पूछता तो अनुसूची कितना हो जाता है, 11, और 12 में क्या है दोस्तों, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका के बारे में 12 में है और 9 में क्या है, तो पंचायती राज, 11 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 में ये है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुसूची दे दिया है, 7वीं अनुसूची में जो है दोस्तों शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में जो है दोस्तों भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो है दोस्तों क्या है, 9वीं में जो है कुछ अधिनियम की विधि मान्यकरण ये हो जाएगा और 10वीं में जो है दल बदल हो जाएगा, ठीक है, 10वीं में दल बदल। तो पहला का 3 और दूसरा का 1 देखना है, पहला का 3 और दूसरा का 1, 2 गो ऑप्शन है, और तीसरा का 4, तीसरा का 4 कहाँ पे है, 3 1 4, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है, ठीक है। मुस्कान जो पहल है दोस्तों वो किसके लिए आरंभ किया गया है।
ये जो है दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है, जो है शिशु मृत्यु दर जो है दोस्तों उसको कम करने के लिए जो है सरकार के द्वारा मुस्कान पहल शुरू किया गया है, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है दोस्तों वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण अगर वर्ष पूछा जाएगा तो वो कब हो जाएगा? 1991, ठीक है। कितना है? 1991। ये भारत के उस समय जो है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या है? वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास, ठीक है, नेगेटिव विकास को प्रदर्शित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1961 से लेके 65 तक, ठीक है, 1961 से लेके 65 तक। इस समय जो है दोस्तों उद्योग के ऊपर, किसके ऊपर? उद्योग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसी समय जो है दोस्तों बोकारो का जो है स्टील फैक्ट्री, बोकारो का जो फैक्ट्री है, ठीक है, बोकारो स्टील फैक्ट्री 1964 में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है आबिद हुसैन समिति, ये किससे संबंधित है? तो आबिद हुसैन जो है दोस्तों ये लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है, ठीक है। छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, इनसे संबंधित है कौन सा? आबिद हुसैन समिति, ठीक है, आबिद हुसैन समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, एक बार ग्रीन ट्राई करते हैं। हाँ चलिए अगला सू स्पेस, ये पोर्टल जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ठीक है, सू स्पेस ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए जो है दोस्तों सू स्पेस जो है ना, सुपेस पोर्टल को शुरू किया गया था। सू स्पेस बोल दे रहे थे हम, सुपेस है, ठीक है, सुपेस SUPACE सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए जो है उससे संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, जो एक तो होता है दोस्तों मेल, एक फीमेल, और जो थर्ड जो है जेंडर होते हैं ट्रांसजेंडर जिनको बोला जाता है, उनके लिए पहला विश्वविद्यालय वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। कहाँ पे हो जाएगा? कुशीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पटना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? पटना में है, ठीक है। अहमदाबाद में जो है दोस्तों फिंगरप्रिंट वाला शायद यहाँ पे है, ठीक है, फिंगरप्रिंट अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में है। अगला निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है? तो क्वाड के अंदर जो है दोस्तों टोटल 4 देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। जापान है, अमेरिका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इजराइल जो है दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। इजराइल जो है इसका सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा मिलान जो है वो गलत है? तो कोविशील्ड और ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक के सहयोग से विकसित किया था। कोविशील्ड को जो है दोस्तों उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिक के सहयोग से डेवलप किया था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कोवैक्सीन जो है इसे भारत बायोटेक और जो है ICMR के द्वारा मिलकर बनाया गया था, ये भी सही है। और कोर्बोवैक्स सीरम ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कोवोवैक्स भारत बायोटेक बायोलॉजी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, ये गलत है, ठीक है। कोवोवैक्स जो है दोस्तों वो बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, इसमें भारत बायोटेक नहीं था, ठीक है। डी नंबर जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों के GSDP
कि 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ये संबंधित है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 0.5%। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5%। एक किताब है गांधी सियासत और कम्युनिज्म। ठीक है, गांधी सियासत और कम्युनिज्म, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की हम लोग अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? पीयूष बावेल। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टोटल 30 जीके के क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि विगत 2 वर्षों में 2019 से 21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग वन वृद्धि की बात करेंगे जो दोस्तों 2019 से 21 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों गढ़वा में बढ़ा है। ठीक है, लगभग जो है दोस्तों लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है दोस्तों यहाँ पे डेवलप हुआ है, जबकि अगर पूरे झारखंड में बात करेंगे तो 110 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है दोस्तों टोटल वृद्धि हुआ है। अगर सबसे अधिक अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करेंगे तो कहाँ पे है? लातेहार में। कितना? 56%। ठीक है, पूरे झारखंड में अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 29.76%। ठीक है, 29.76% पूरे झारखंड में फॉरेस्ट है। अगला, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया था? ठीक है, 2022 का जो है दोस्तों उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भाकपा माले के विधायक कौन? विनोद सिंह। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करेंगे 2023 के लिए तो 2023 में डॉक्टर लंबोदर महतो। किनको? डॉक्टर लंबोदर महतो। ठीक है, ये कहाँ से हैं? तो गोमिया विधानसभा। ठीक है, गोमिया विधानसभा, और ये किस जिला में है? तो बोकारो जिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के नई आधिकारिकता प्रतीक चिन्ह किस तिथि को लागू हो गई थी? तो ये जो है दोस्तों 15 अगस्त 2020 को। कब? 15 अगस्त 2020 से जो है ये चिन्ह लागू हो गई। और इससे पहले जो चिन्ह था दोस्तों वो 4 जे अक्षरों के बीच जो है अशोक स्तंभ था। ठीक है, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक स्तंभ। अगला नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सत्य है? ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। पहला जो है कि इस नृत्य का प्रारंभ जो है दोस्तों सरायकेला खरसावां से। कहाँ से हुआ था? सरायकेला खरसावां से। यार यहीं से फिर इसका विस्तार जो है दोस्तों मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, ये जो है सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा बोलता है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही है, इसमें जो है दोस्तों ज़्यादातर पुरुष लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसका जो है विश्व में है ना विदेश में पहला जो है प्रदर्शन 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी चीज़ सही है। और वर्ष 2010 में जो है इसको यूनेस्को के विश्व विरासत जो है धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष सावन से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के लिए है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जाट जाटिन। यह प्रत्येक वर्ष सावन से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों के द्वारा अभिनय किया जाता है। जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन को ये दर्शाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा कि झारखंड का प्रमुख त्योहार सरहुल के संदर्भ में विचार कीजिए। तो सरहुल जो है दोस्तों यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ठीक है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है।
उरांव जनजाति में इसे जो है खद्दी और संथाल में इसको जो है दोस्तों बाह पर्व के रूप में बोला जाता है या मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है दोस्तों बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये बैसाख माह में नहीं होता है, ये चैत के महीना में होता है। किस में होता है? चैत के महीना में। ठीक है, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है दोस्तों चैत माह को जो है आरंभ महीना माना जाता है, यानी कि शुरुआती महीना जो है चैत को माना जाता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पूस, माघ। ठीक है, इस तरह से जो है दोस्तों फिर माघ के बाद फागुन ऐसा माना जाता है। फागुन अंतिम है और फागुन फगुआ जब होली कटता है उसके बाद फिर से चैत जो है शुरू होता है। तो ये जो है बैसाख का महीना यहाँ पे ना होके क्या होना चाहिए? चैत का महीना होना चाहिए। यह जो है दोस्तों फूलों का त्यौहार है, बिल्कुल सही है। और इसमें साल के वृक्ष में नए फूल खिलते हैं, एकदम सही है। और इस पर्व के दौरान जो है दोस्तों पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उसमें ताज़ा पानी भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के पात्र को देखता है। यदि पानी घट जाता है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है, और पानी का स्तर अगर समान रहता है तो इसका संकेत जो है दोस्तों उत्तम है कि अच्छा वर्षा होगा और अच्छे फसल होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी बी नंबर जो है दोस्तों इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान कीजिए। ठीक है, हिजला मेला जो है दोस्तों कहाँ पे लगता है? दुमका में। यहाँ पे एक हिजलोपाइट खनिज पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या पाया जाता है? हिजलोपाइट खनिज। उसी के नाम से जो है दोस्तों कार्टियस, एक अंग्रेज गवर्नर था, क्या कार्टियस तो पूरा नाम है उसका, उसी ने ये मेला का जो है शुरुआत करवाया था, हिजला मेला। ठीक है, पूछता है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे। इसी को जो है दोस्तों मोर नदी भी बोला जाता है। एकमात्र जो है ये नौगम्य नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कुंडा मेला। तो कुंडा मेला कहाँ पे लगता है? चतरा में। यहीं पे जो है दोस्तों माता भद्रकाली, ठीक है, भद्रकाली की यहीं पे जो है दोस्तों मंदिर है। उसके बाद राम रेखा धाम मेला, ये जो है दोस्तों सिमडेगा में। और बुढ़ई मेला कहाँ पे लगता है? देवघर में। और देवघर में जी है दोस्तों श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है? देवघर में। चलिए, तो इसका जो है मिलान पहला का 3, दूसरा का 1, पहला का 3 और दूसरा का 1 और तीसरा का 2, तीसरा का 2, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना में दिए गए कथनों में सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सही कथन इसमें से हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो ये योजना जो है 26 जनवरी 2022 को जो है कहाँ से? तो दुमका से इसका शुभारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसमें जो है दोस्तों सब्सिडी के रूप में 25 रुपया प्रति लीटर जो है वो प्रदान किया जाता था, और पूरे महीना में जो है दोस्तों वो 10 लीटर के लिए 250 रुपया तक के रूप में सब्सिडी प्रदान किया जाता था। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है कि मारंग गोम के किनको कहा जाता था? जयपाल सिंह मुंडा जी को। तो मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो इस योजना में जो है दोस्तों ऐसा योजना शुरू करने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य था, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण के जो है दोस्तों जनजाति के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, ये भी सही है। और इन्हें जो है दोस्तों पढ़ने के लिए इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं में 22 विषयों पर, कितने विषय पर? 22 विषय पर जो है दोस्तों स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान करने का, प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगला, स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया था
स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार झारखंड में कितने फीसदी जो है दोस्तों वो गरीबी घाटा है। ठीक है, कितना फीसदी, तो लगभग जो है दोस्तों 13.29% जो है दोस्तों यहाँ पे गरीबी वो घाटा है। और ये सूचकांक कब का है, तो 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के संबंध में सही कथन कौन से हैं। मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अच्छा, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन है अभी, यानी चंपई सोरेन। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। लेकिन याद रखिएगा चंपई सोरेन जो है वो अभी जो है JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ चुके हैं और अपने सारे पद से जो है वो त्यागपत्र देके BJP भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये किताब जब छपा था उस हिसाब से तो चलिए 1, 2, 3 ये तीनों सही है, लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में देखेंगे तो सिर्फ 1 और 2 सही होगा, तीसरा नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधक विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है 24 मार्च 2021 को, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, दूसरा, इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों से करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया। ये भी बात सही है। ठीक है, और जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी। सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संदर्भ में सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दिसोम गुरु एम शिबू सोरेन। ठीक है, दिसोम गुरु एम शिबू सोरेन, ये किताब किसके द्वारा, अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। सही है, पहला जो है वो सही है। दूसरा, झारखंड में विद्रोहों का इतिहास, ये भी शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है। और द सोल्जर गर्ल, ये स्वप्निल पांडे के द्वारा। तो उपयुक्त में से सभी जो है दोस्तों वो सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में जो है वन लाइनर टाइप से नहीं है, सभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है। पढ़िए, आपके पास डीप नॉलेज है, जानकारी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, पहला जो है कि छुटनी देवी को, किसको, छुटनी देवी को किधर गया, हाँ, पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद छऊ गुरु शशिधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, छुटनी देवी को 2022 में नहीं मिला, इनको 2021 में मिला। ठीक है, उसके बाद मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी 2 नंबर और 3 नंबर ही स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा। ये 2022 ना होकर 2021 होना चाहिए। और छुटनी देवी, ये समाज सेवा जो है, डायन प्रथा जो था है ना, इसके उत्थान के लिए जो है इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला है CCL की पहली महिला, CCL मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर, ये कौन बनी थी। ठीक है, पहली महिला माइनिंग इंजीनियर तो ये बनी थी दोस्तों आकांक्षा कुमारी। ठीक है, हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली। ठीक है, अब बड़का गांव में कौन है विधायक, अंबा प्रसाद। ठीक है, अंबा प्रसाद। चलिए, आकांक्षा कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहली जो है CCL की माइनिंग इंजीनियर बनी थी। अगला, निम्नलिखित में से झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोला गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
ये जो है दोस्तों ये दुमका में खोला गया था। कहाँ पे? दुमका में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नवंबर 2021 को जिसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी। ठीक है, तो जो है दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जो है दोस्तों उनके सम्मान में। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में ये जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर को जो है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड अलग राज्य के रूप में जो है इसको पहचान मिला था। ठीक है, तो ये मनाने की जो है मंजूरी किन की अध्यक्षता में दिया गया था? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अगला है झारखंड के संदर्भ में विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों फटाफट इसको पढ़ लेना है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 15 मिनट 50 सेकंड और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि झारखंड राज्य का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण ये 380 कम है जबकि पूर्व से पश्चिम 463 अधिक है। इसीलिए कभी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो है अपना सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बिहार के साथ, क्योंकि बिहार पूर्व से पश्चिम तक जो है दोस्तों 10 जिलों के साथ सटा हुआ है और पूर्व से पश्चिम में 463 किलोमीटर ये जो है क्षेत्रफल है। अगला लंबाई बोल सकते हैं, क्षेत्रफल नहीं। अगला झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान, ये जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 16वां स्थान नहीं है, इसका हो जाएगा 15वां स्थान। ठीक है, और जनसंख्या में 14वां। ठीक है, जनसंख्या में 14वां हो जाएगा और क्षेत्रफल में 15वां, और यह विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए सही है, सी नंबर जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुख नदियों तथा उनके उद्गम स्थल का जो है मिलान करना है। ठीक है, नदी एक साइड दिया हुआ है और एक साइड उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। जैसे सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है दोस्तों ये मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वहीं पुनपुन नदी की बात करेंगे तो ये पलामू से निकलती है। सकरी नदी की बात करेंगे तो ये उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलती है। यानी पहला का 2 और दूसरा का 1, पहला का 2 और दूसरा का 1 और बाकी 3 4। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इधर जो है दोस्तों देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन को आप वन लाइनर पा रहे हैं क्या? वन लाइनर नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज। अभी जैसे पूछता हूँ हुडूर जलप्रपात कहाँ है, रांची मार के निकल जाते, वैसा नहीं है। आपको 4 दिया हुआ है, नॉलेज होना चाहिए। अगर 4 में से 2 को जान रहे तभी आप मिला पाइएगा। जैसे हुडूर जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची हो गया ना। उसके बाद गौतम घाघ, एक गौतम धारा है और ये गौतम घाघ है। गौतम धारा रहता तो भी रांची हो जाता, लेकिन गौतम घाघ है, ये कहाँ पे हो जाएगा? गुमला। ठीक है, उसके बाद प्रेम घाघ, ये कहाँ जाएगा? लातेहार, सुखलदरी, गढ़वा। ठीक है, चलिए हेपाद गुमला में है। हाँ चलिए अब इसको देखिए, 1 का 2 और गौतम घाघ कहाँ पे? 1 में, यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1 कहाँ पे? 2 को ऑप्शन है। फिर देखेंगे प्रेम घाघ 4 नंबर, यानी कि 3 का 4 कहाँ पे? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख झील तथा उनके अवस्थित स्थान, जैसे डिमना लेक, डिमना लेक कहाँ पे? जमशेदपुर में। हजारीबाग, हजारीबाग में। तोपचाची धनबाद में। और गरगा बांध कहाँ पे है? बोकारो में। तो इसको भी देख के मिला लेना है, पहला का 2 दूसरा का 1, पहला का 2 दूसरा का 1 तीसरा का 4, 2 1 4, 2 1 4 कहाँ पे है? बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों 0.08 हेक्टेयर। ठीक है, 0.08 हेक्टेयर। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 0.960 है और यहाँ पे देखिए 0.096 है, यानी 9 से ज़्यादा है तो 9 यहाँ आके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो
बहुत ही गजब ये क्वेश्चन दिया है, बहुत दिमाग लगा कर सोच के इसको छाटना है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको एक काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन 5 से कम रहेगा तो उसको एक काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको माइनस करके ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, 9 है, तो इसको जो है 0.08 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा 0.08 होना चाहिए था, ये 0.8 हेक्टेयर है, देख लीजिएगा एक बार इसका। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 0.8 डिजिट मतलब 8 ही आना चाहिए था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो यह भारत की जो है दोस्तों पहली नदी घाटी परियोजना है, बिल्कुल सही बात है कि यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। इसीलिए जो है दोस्तों दामोदर को क्या कहा जाता है, तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जाके बंगाल में बाढ़ लाता था। बाद में इसके ऊपर जो है टोटल 8 को बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है जिसको दुर्गापुर बैराज बोलते हैं, ठीक है, दुर्गापुर बैराज बोलते हैं। बैराज मतलब कि वो अवरोधक बांध है, वो पानी को रोकने वाला है, जिसके चलते जो है अब बंगाल में बाढ़ नहीं आता है। तो ये ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जबकि ये जो है दोस्तों इस परियोजना का संचालन 7 जुलाई 1952 नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे 1948 होना चाहिए था, ठीक है, 1948। डी नंबर इसका गलत आंसर है। चलिए, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत जो है दोस्तों अकेले झारखंड देता है, तो 40%। कितना प्रतिशत खनिज संपदा? 40%। फिर भी झारखंड एक गरीब राज्य है, ठीक है, निचले पायदान से यह दूसरे नंबर, बिहार सबसे नीचे और उसके ऊपर जो है दोस्तों झारखंड आता है डेवलपमेंट में, समझ लीजिए। यूटी सबसे भी ये नीचे है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उन लोग से भी नीचे। क्यों? क्योंकि झारखंड को आज तक कोई बढ़िया नेता मिला ही नहीं है, सारे के सारे भ्रष्ट नेता आए हैं, सब ने इसको लूटने का काम किया है। अभी आलमगीर आलम के पास जो है दोस्तों काफ़ी धन जो है ईडी ने छापा मार के लूटा है या जो है जब्त किया है। उससे पहले जो है दोस्तों पूजा सिंघल, ठीक है, पूजा सिंघल, मधु कोड़ा जैसे कई जो है दिग्गज नेता लोग जो है झारखंड को लूटने का काम किए हैं, इसके उत्थान और विकास का काम नहीं किए हैं। इसलिए झारखंड की स्थिति जो है दोस्तों काफ़ी दयनीय है। अभी जो है दोस्तों उत्पाद सिपाही, ठीक है, उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो रहा है आज तक के डेट में, जब तक मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 1 सितंबर है दोस्तों, बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 जो है झारखंड के नौजवानों ने इस रनिंग में जो है अपने जान गंवा दिए हैं। 8 लड़के जो है इस रनिंग में उनकी जान चला गया है, ठीक है। आप समझिए कि 583 सीट है, 583 और 11 लाख कैंडिडेट है दोस्तों। ये झारखंड सरकार बीते 4 सालों में किसी भी प्रकार का कोई नियुक्ति नहीं दिया और लास्ट साल में जो है दोस्तों वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी दे रहा है और जैसे तैसे ये करवा रहा है, ठीक है। यही अगर पुलिस का, अरे गरीब गुरबा के बच्चे क्या चाहते हैं, एक जो है दोस्तों 4th ग्रेड का नौकरी या सी या डी लेवल का नौकरी चाहते हैं जिसमें जिला पुलिस है ना, वन रक्षी वगैरह ये सब आ जाते हैं, या स्पेशल ब्रांच आपके पास खाली था, आपने इस वैकेंसी को दबा दिया, झारखंड एसआई हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, या यही उत्पाद सिपाही है। छोटे छोटे नौकरी चाहते हैं ये बच्चे जिन्हें आप देने का काम नहीं किया है। इसकी सज़ा तो आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करने को बोला है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है दोस्तों 15 नवंबर 1875 को उलीहातू खूंटी में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे, सही बात है, और 1895 से 1900 तक ये मुंडा उलगुलान विद्रोह चलाए थे, ये भी सही है, ठीक है। उलगुलान मतलब ही जो है दोस्तों क्रांति है, विद्रोह है, बदलाव लाना है, ठीक है। अगला, बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत किया था जिसका नाम था बिरसाइत पंथ। क्या नाम था? बिरसाइत पंथ। उसके बाद डोम्बारी बुरु पहाड़ बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है ये प्रमुख केंद्र बिंदु था। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो सही है। अगला देखेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, सही है।
द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में एक बार रायपुरगंज विधानसभा से भाजपा की विधायक रही थी। ये गलत है दोस्तों, एक बार नहीं, यहाँ पे 2 बार होना चाहिए। कितनी बार? ये 2 बार जो है दोस्तों ये एमएलए के पद पे रह चुकी हैं। ठीक है, ये 2 बार विधायक रही हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में 8 मई 2015 को शपथ ली थी। सही है। उसके बाद इनका कार्यकाल 6 साल 1 महीना 18 दिन रहा। इसके अनुसार झारखंड में पहली राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, ये बी नंबर वाला जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के इंजीनियरिंग इकाइयां तथा उनसे संबंधित स्थान का जो है मिलान करना है। तो गार्डन रीच कहाँ पे है? यह रांची में है, धुरवा में। ठीक है, गार्डन रीच कहाँ पे है? रांची, धुरवा। एक गार्डन रीच कोलकाता में भी है। ठीक है, एक गार्डन रीच जो है कोलकाता में है, लेकिन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इंजीनियरिंग लिमिटेड लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बाद एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये कहाँ पे है? बोकारो में। ये कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? बोकारो, बी का ए नंबर चला जाएगा। ठीक है, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे हो जाएगा? बोकारो। फिर हो जाएगा रेलवे इंजीनियरिंग या जो है ये चला जाएगा जमशेदपुर। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये धनबाद। यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 4 कहाँ पे है? सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला जो है किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्राहक जो है वो माना गया है? तो शिकारी संग्रह जो है दोस्तों कोरवा जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोरवा। बिरहोर का अर्थ होता है दोस्तों जंगल के लोग। क्या होता है? जंगल के लोग। असुर की बात करेंगे दोस्तों, ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे पुराना प्राचीन जनजाति। और इनका जो है उल्लेख जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला है निम्नलिखित नामकरण का जो है सही मिलान करना है। तो महाभारत के समय जो है दोस्तों पशु भूमि ही कहा जाता था। ठीक है, महाभारत के समय पशु भूमि ही कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद वायु पुराण में जो है दोस्तों इसको मुरुंड के नाम से जाना गया है। और विष्णु पुराण की बात करेंगे तो इसमें मुंड। और भागवत पुराण की बात करेंगे तो इसमें किक्कट प्रदेश। यानी 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 हो जाएगा है ना, और 2 का 1 ऐसा ऑप्शन 1 को है, बी नंबर। चलिए अगला निम्नलिखित में से झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे पुरानी है? तो अभी बता दिए दोस्तों कौन सी है? असुर। और बिरहोर को जंगल के लोग कहा जाता है। और बिरजिया जो है अपने आप को क्या बोलती है? विंध्यवासिनी। ठीक है, बिरजिया अपने आप को क्या मानती है? विंध्यवासिनी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखेंगे झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय जो है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों झारखंड सरकार को अगर हम लोग बात करेंगे तो गुड्स एम सर्विस टैक्स। यहाँ जो है दोस्तों माल की ढुलाई बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, माल की ढुलाई जो है दोस्तों झारखंड से काफ़ी जो है दोस्तों कोयला, आयरन ओर, एल्युमिनियम, बहुत सारा खनिज संपदा जो है दोस्तों इनका यहाँ से ढुलाई है ना। गुड्स एम, अच्छा गुड्स एम सर्विस टैक्स, जीएसटी। अच्छा जीएसटी तो अलग है। तो वो खनन एवं परिवहन ये होना चाहिए था। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों। जीएसटी ना होके यहाँ पे ये जीएसटी तो नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं 62, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, परिवहन या खनन, ये दोनों में से आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 330। कहाँ पे है? आर्टिकल 330 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के प्रमुख स्टेडियम है और इनका मिलान करना है। जैसे कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। ठीक है, मैकॉन स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम दुमका हो जाएगा। यानी 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, एक ऑप्शन है सी नंबर, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? कि कौन सा
गलत है। ठीक है, तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, एकदम सही है दोस्तों। भील सबसे ज़्यादा, फिर गोंड और फिर संथाल। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा संथाल है और इनके लिए पूरा जो है संथाल परगना वाला हिस्सा देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, पूरा इनमें भरा हुआ है संथाली लोग। ठीक है, तो ये झारखंड में जो है दोस्तों सबसे अधिक संथाल है, लेकिन पूरे भारत में अगर बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर आता है। और इनका जमाव स्थल देखिए, साफ साफ लिख दिया ना, संथाल परगना में है। कहाँ पे है? संथाल परगना में। और संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथाली भाषा की बहुलता को देखते हुए क्या रखा था? संथाल परगना। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 66 कि झारखंड की प्रमुख चित्रकला के संदर्भ में जो है वो विचार करना है। पहला जो है कि यह चित्रकारी सिंहभूम के अमाधुबी गांव। ठीक है, अमाधुबी गांव तो कौन सा? पैतकार चित्रकला। इस चित्रकार को जो है स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है सबर जनजाति, एक स्पेशल जनजाति, इन्हीं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, पैतकार चित्रकार। यह चित्रकला का जो उल्लेख जो है गरुड़ पुराण में भी मिलता है। कहाँ पे मिलता है? गरुड़ पुराण में। ठीक है, जो है इसके अलावा झारखंड के अलावा जो बिहार और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी ये लोकप्रिय है। तो कौन सा? तो पैतृकार चित्रकला, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक साइड विश्वविद्यालय दिया हुआ और एक साइड जगह दिया हुआ। जैसे सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू कहाँ पे हो जाएगा? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में, विनोबा भावे हजारीबाग में, नीला पीला पीताम्बर जो है पलामू में, पलामू में ही मेदिनीनगर है, कोल्हान चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? चाईबासा में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे है 1 2 3 4? ए नंबर में। नेक्स्ट है, झारखंड में ढाल विद्रोह के संदर्भ में कथन को चुनना है। ठीक है, ढाल विद्रोह जो है दोस्तों जगन्नाथ ढाल, किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, 1767 से 77, इसमें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो ये पहला विद्रोह था। सही है, इस विद्रोह में का प्रारंभ 1767 में सिंहभूम में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। और इसका एगो भाई रहता है निम्मू ढाल। ठीक है, इस विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर रफसेस तथा चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, परंतु ये अधिकारी विद्रोह को दबाने में असफल रहे थे। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो है चार्ल्स क्या बोल सकते हैं, इसमें जो है लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। ठीक है, चार्ल्स मैगन ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट रूक होना चाहिए, मेजर रफसेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेजर रफसेज उस समय जो है दोस्तों वो क्या बोल सकते हैं, अपनी अभियान को वो आगे बढ़ा चुके थे। उस समय वो जो है सिंहभूम वाले हिस्से में नहीं थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सी नंबर गलत है। बाकी डी में ढाल भूम को राजा बनाए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने 4000 रुपये जो है वो कर देने के लिए स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो सी नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला, एक साइड इधर जल विद्युत परियोजना दिया हुआ है और दूसरी ओर जो है जिला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे तिलैया ये कहाँ पे? कोडरमा में है। मैथन धनबाद में है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा जो है दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगा? कोनार डैम तो ये कोडरमा चला जाएगा। स्वर्ण रेखा जो है कहाँ पे? रांची आ जाएगा। यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 2 ऑप्शन है और 3 का 4 कहाँ पे है? सी नंबर करेक्ट आंसर। झारखंड का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, सही है। झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का जो है 2.72% ये भी सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये कितना? 17वां नंबर, ये गलत है। ठीक है, कितना बोले थे हम? 14 नंबर में आता है। ठीक है, यानी 1 और 2 केवल सही है। अच्छा, आसत्य पूछा था, आसत्य कौन हो जाएगा? केवल सी नंबर। ठीक है, तो ये झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद आता है दोस्तों साइंस के क्वेश्चन कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है? तो ये कितना हो जाता है दोस्तों? 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से
किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह तो है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को जो है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए कम होता है? तो सबसे अधिक तो जो है निर्वात में होगा, फिर वायु में होगा, फिर जल में होगा, लेकिन सबसे कम पूछा है तो सबसे कम किस में हो जाएगा? कांच में। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत मोटर जो है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये द गॉड पार्टिकल जो होता है दोस्तों सूक्ष्म कण, ठीक है, उससे हिग्स बोसोन संबंधित है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एलईडी अर्धचालक तकनीकी में जो है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इसमें जो है गैलियम का प्रयोग किया जाता है। और गैलियम जो है एक ऐसा धातु है जिसको हाथ में लेने पर ये क्या होता है? पिघल जाता है, ठीक है। क्या होता है? ये पिघल जाता है गैलियम, ठीक है। और इससे जो है दोस्तों अलग अलग रंग के जो है एलईडी बनाए जाते हैं। अगला, गर्म करने पर एक अर्धचालक जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, उसमें फिर करंट तेजी से फॉलो करने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी प्रतिरोध उसका घट जाता है, ठीक है। और अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब जो है दोस्तों इससे क्या बनाया जाता है? सोलर पैनल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें सूर्य की रोशनी पड़ता है वो गर्म होता है तो उससे प्रतिरोध कम होता है और जो है विद्युत का प्रवाह तेजी से होता है। अगला, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये केंद्र में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर और उसे अधिक संशोधित किया जाता है, इनमें से उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी किसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो है दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक है, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम अभी बताए ना, बाकी कार्बन, मैग्नीज और निकेल इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या है दोस्तों? तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। नैनो मतलब एकदम छोटा से छोटा, ठीक है, नैनो प्रतिरूप ये होता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आवेश कितना होता है? ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलॉम में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है? पारा। पारा जो है दोस्तों जिसको मरकरी बोला जाता है, क्या बोलते हैं? मरकरी, ये जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है? इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों के लिए एग्रोनॉमी और फलों के लिए पोमोलॉजी। फलों के लिए पोमोलॉजी, लेकिन हार्टिकल्चर जो है दोस्तों ये बागवानी के लिए होता है। किसके लिए होता है? बागवानी के लिए, ठीक है, बागवानी के लिए होता है। सब्जियों के लिए जो होता है दोस्तों वो होता है ओलेरी कल्चर। क्या होता है? ओलेरी कल्चर, इसको आप लोग याद रखिएगा, ओलेरी कल्चर, ठीक है। चलिए सी नंबर जो है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। 1 का 4 कहाँ पे है? 1 का 4 एक एक ऑप्शन है, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला, फलीदार पादपों की जड़ों की यानी फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ठीक है। तो इसको जो है दोस्तों क्या कहते हैं? सहजीवी। क्या कहा जाता है? सहजीवी, सी नंबर, ठीक है। सिम्बायोसिस, ठीक है, सिम्बायोसिस इन्हें कहा जाता है। और ये नाइट्रोजन चक्र के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
लाइकेन किसका किसका मिश्रण है दोस्तों? तो लाइकेन जो है, लाइकेन ये कवक और शैवाल, इसको जंतु और पादप का जो है कड़ी बोला जाता है। किसका किसका? जंतु और प्लस पादप का, ठीक है। किसको? जो है लाइकेन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? तो जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है ये उत्तरदायी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनता है? ये हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के, ठीक है। विटामिन सी से अस्कर्वी, विटामिन ए से जो है जनन शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी से जो है क्या होता है? तो जो सूखा रोग, रिकेटस, क्या बोलते हैं इसको? रिकेटस, रिकेटस। अगला, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी अवयव यानी एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अमीनो अम्ल का जो है दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अंडा। क्या हो जाएगा? इसमें जो है सभी एमिनो एसिड जो है लगभग लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। सी नंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? दाल में, और उसमें भी किस में? सोयाबीन। किसमें? सोयाबीन में, ठीक है। मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये साइंस का कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए, अस्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर ये घेंघा नामक रोग जो है आयोडीन की कमी से। एनीमिया जो है दोस्तों ये रक्त में लोहे की कमी से। और खैरा नामक रोग जो होता है दोस्तों जस्ता की कमी से। यानी 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3 कहाँ पे है? डी नंबर में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है, और अभी भी जो है दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो बोलते बोलते जो है मुँह भी सूख गया है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि इसको जो है आप अपने से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक काम करेंगे, छोटा सा वीडियो लेके आएंगे और इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन को हम अलग से करवा देंगे, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों इस टेस्ट का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। कोई भी जो है यहाँ पे जैसे देखिए, एक ऑप्टिकल लेजर स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल लेजर स्कैन कर रहा है यानी इनपुट ले रहा है, ठीक है। इनपुट जो है वो दे रहा है। तो बढ़िया लेवल का जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। 93 में क्या है कि MS एक्सेल में कौन सा सीट जो है वो लेआउट व्यू को ठीक वैसे ही पेजों को दिखाता है जैसे कि वो मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है पेज लेआउट व्यू, ठीक है। पेज लेआउट व्यू MS एक्सेल में। इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से और क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा लगा हो तो एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।